अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों का किस प्रकार से वेन डायग्राम, वेन आरेख बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 25 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 36 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से शक्ति का रिलेशन वाट के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे, कौन से शब्द संबंधित होंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये शक्ति से वाट कैसे लिख रहा है, शक्ति से वाट कैसे संबंधित है। देखिए शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे शक्ति से वाट लिखा हुआ है। उसी प्रकार का हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी को देखिए, कार्य से जूल लिखा हुआ है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे कार्य भरे जाएंगे और एक क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे जूल भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 23 का रिलेशन 25 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 36 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 23 से 25 कैसे लिख रहा है, हम लोग 23 से 25 कैसे ला सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन बड़ा बड़ा है, यानी कि जोड़ने और घटाने से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 23 से 25 लाने को। पहले आप लोग प्रश्न को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। 25 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 5 का स्क्वायर होता है, और इधर देखिए 23 लिखा हुआ है। 23 आपके 2 और 3 से मिलकर बनते हैं। जब 23 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 3 हम लोग करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा संख्या 36 है। 36 हमारे 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। 25 में देखिए 23 में देखिए दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, उसी प्रकार से हम लोग 36 में भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 36 हमारे 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। 3 + 6 करेंगे तो 9, और जब 9 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। 81 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 81 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 6 × 4 घटाव 5 + 2 भाग 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है
गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना को रखेंगे। और भाग का अर्थ देखिए घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है वहाँ पे घटाव को चिन्ह कर रख के इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए पहले हमारा 6 है, 6 को लेंगे, उसके बाद देखिए हमारा गुना का चिन्ह है तो गुना का अर्थ देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जोड़ को चिन्ह को रखेंगे। उसके बाद हमारा 4 है तो 4 को लेंगे। फिर हमारा घटाव है तो घटाव का अर्थ देखिए गुना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। उसके बाद हमारा देखिए 5 है। फिर देखिए जोड़ है तो जोड़ का अर्थ देखिए यहाँ पर भाग दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। उसके बाद हमारा जोड़ है, फिर देखिए भाग का चिन्ह है तो भाग का अर्थ देखिए यहाँ पे घटाव दिया गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे घटाव को यूज करेंगे। उसके बाद हमारा 1 है। बस यही समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग का काम होगा, फिर हमारे गुना का काम होगा, फिर हमारे जोड़ का और फिर हमारे घटाव का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा भाग है, इसको हम लोग पहले हल करेंगे। तो 6 जोड़ 4 गुना 5 भागा 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5/2 हम लोग लिख देंगे। और फिर हमारा घटाव है। देखिए अब गुना का काम करना है तो हम लोग यहाँ पर भी कर देते हैं। जब देखिए 2 से हम लोग 4 को काटेंगे तो हमारे 2 से कट जाएगा। फिर हमारा क्या है 6 जोड़, जब 2 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 गुना 5 हमारे 10 होते हैं। घटाव 1, इसको आगे करेंगे तो 6 + 10 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 - 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में 15 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका 15 दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से BUT का रिलेशन TUB के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है NET का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचिएगा ये BUT से TUB कैसे लिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा तो हमारा BUT है, क्या है BUT है। अगर हम लोग इसका उल्टा करते हैं तो पहले हमारे T हो जाएंगे, उसके बाद हमारे U हो जाएंगे और उसके बाद हमारे B हो जाएंगे। देखिए TUB नहीं लिखा हुआ है, यानी कि बस अक्षर को उलट दिया है। तो वही सेम हम लोग NET के साथ करेंगे। हमारा क्या है NET है। जब इसको हम लोग उल्टेंगे तो पहले हमारे T हो जाएंगे, उसके बाद हमारे E हो जाएंगे और उसके बाद हमारे N हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों TEN लिखा हुआ है। TEN हमारे ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे TEN भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में बल्लेबाज है, ऑप्शन बी में अंपायर है, ऑप्शन सी में गेंदबाज है और ऑप्शन डी में दोस्तों विकेट कीपर है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर ये तीनों खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अंपायर ये हमारा अलग होता है, यानी कि सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर बी में अंपायर दिया गया है। यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज है और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा देखिए 35 लिखा हुआ है, 35 के बाद देखेंगे तो हमारा 50 लिखा हुआ है, 50 के बाद देखेंगे तो हमारा 63 लिखा हुआ है,
63 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 82 लिखा हुआ है। 82 के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 122 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो ये 35 आपका क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 1 है। अगर 50 को देखेंगे तो ये हमारे 7 के स्क्वायर प्लस 1 है। फिर हम लोग 63 को देखेंगे तो ये हमारे 8 के स्क्वायर माइनस 1 है। और फिर 82 को देखेंगे तो ये हमारे 9 के स्क्वायर प्लस 1 है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1 है, फिर 9 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे 10 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएंगे। फिर आगे देखेंगे तो हमारा 122 है। 122 हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। यानी कि जब हम लोग 10 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 10 के स्क्वायर हमारे 100 होते हैं। 100 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 99 हो जाएंगे। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में 99 दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका 99 दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 99 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कहाँ पर मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आपका। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा देखिए 4 और 3 से हम लोग 5 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। 4 और 3 से हम लोग 5 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। पहले संख्या हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 16 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है। 25 से 5 हम लोग कैसे ला सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे पहले संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरे संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पहले संख्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। देखिए दूसरा संख्या हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144 होता है। और इसमें देखिए दोनों संख्या के स्क्वायर को आपस में जोड़कर जिसका स्क्वायर आया था वो यहाँ पर लिखा हुआ था। तो उसी प्रकार से इसमें करेंगे 25 प्लस 144 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 169 हो जाएंगे। और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। देखिए 13 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे, पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 17 का स्क्वायर कितना होता है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। यानी कि ये दोनों संख्या के स्क्वायर से हमें 289 लाना है। पहला संख्या हमारा 8 है तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 8 8 64 हो जाएंगे। और 289 माइनस जब हम लोग 64 करेंगे 289 माइनस 64 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और ये हमारे 2 हो जाएंगे, यानी कि 225 हो जाएंगे। 225 हमारे किसके स्क्वायर होते हैं 225 दोस्तों हमारे 15 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग 225 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 289 हो जाएंगे। और 289 हमारे 17 के स्क्वायर होते हैं। ये हमारे 8 के स्क्वायर है, ये हमारे 15 के स्क्वायर है। और ये दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 289 हो जाएंगे। देखिए और ये हमारे 17 के स्क्वायर होते हैं। 17 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। 15 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि 16 भागा 4 बराबर 74
कॉमा 21/7 बराबर 33, कॉमा 81/9 बराबर 99, तो 55/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे इस 16 और 4 से 74 कैसे लिख रहा है, 21 और 7 से 33 कैसे लिख रहा है, 81 और 9 से 99 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 55 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ए क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 16 और 4 से 74 कैसे ला सकते हैं। देखिए पहले हम लोग 16 को देखेंगे तो 16 हमारे 1 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर 16 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे यानी कि 1 + 6 कर देंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पहला अक्षर जो है वो हमारा 7 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा अक्षर हमारा 4 है, यानी कि जब 16/4 हम लोग करेंगे, देखिए 16 में जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला अक्षर 7 और दूसरा अक्षर कितना है, 4 है। 16/4 हमारे 4 होते हैं। देखिए पहला अक्षर हमारा 7 और दूसरा अक्षर हमारा 4 है, तो 4 7 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हमारे 21 और 7 है और इससे हमें 33 लाना है। वही सेम इसमें भी हम लोग करेंगे। पहले हमारे 21 है तो 21 हमारे 2 और 1 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला अक्षर हमारा 3 लिखा हुआ है। फिर दूसरा अक्षर भी हमारा 3 है। जब हम लोग 21/7 करेंगे, देखिए 21 जब हम लोग 7 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो पहले हमारा 81 है, 81 हमारे 8 और 1 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 1 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला अक्षर 9 लिखा हुआ है और दूसरा अक्षर भी हमारा 9 है, यानी कि जब हम लोग 81/9 करेंगे तो फिर से हमारे 9 आ जाएंगे। देखिए 81/9 हमारे कितने होते हैं, 9 आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 9 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम वही हम लोग इसमें करेंगे। पहले हमारे 55 और 5 है। 55 हमारे 5 और 5 से मिलकर बनते हैं। सभी में देखिए आपस में जोड़ लिए थे तो 5 + 5 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, यानी कि पहला अक्षर हमारा, पहला संख्या हमारा 10 हो जाएगा। और दूसरे के लिए हम लोग 55/5 किए थे तो इसमें भी हम लोग 55/5 करना है। जब 55 हम लोग 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 10 और 11 भरे जाएंगे। 10 11 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे अक्षर होगा लेकिन अक्षर के जगह पे अक्षय लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अक्षर है। अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखेंगे तो हमारा ए और जेड लिखा हुआ है, इधर हम लोग ले लेंगे ए और जेड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा सी एक्स है। सी एक्स के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा ई और भी लिखा हुआ है। ई और भी के बाद देखेंगे तो हमारा जी टी लिखा हुआ है। जी टी के बाद देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा के और पी है और उसके बाद हमारा फिर से क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखते हैं तो ए से सी लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 है। उसी प्रकार से देखिए सी से ई लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। ई से जी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है तो फिर हम लोग +2 कर देंगे, यानी कि जी +2 करेंगे। जब जी +2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जी हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। 7 + 2 करेंगे तो 9 और 9वें नंबर पर दोस्तों हमारे आई आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के पहले वाले पे हमारे आई भरे जाएंगे। फिर जब हम लोग आई +2 करेंगे तो हमारे के है, यानी कि इसमें भी +2 है। फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी हम लोग +2 कर देंगे। जब के +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, के हमारे 11वें नंबर पर आते हैं। 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे और 13वें नंबर पर एम आते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले वाले अक्षर हमारे एम भरे जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जेड से एक्स कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका -2 है। आगे देखेंगे तो एक्स से भी है, इसमें भी आपका -2 है।
फिर भी से टी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -2 है। और आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है, सभी में -2 -2 -2। तो फिर हम लोग -2 कर देंगे, यानी कि जब टी -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, टी -2 हमारे आर होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे आर भरे जाएंगे। आगे देखेंगे जब r -2 हम लोग करेंगे तो हमारे p है। उसी प्रकार से जब p -2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, p -2 हमारे कितने होते हैं, p हमारे 16 पे आते हैं। 16 -2 करेंगे तो 14, और 14 पे हमारे n आते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारा IRMN लिखा हुआ है, IR और NM हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। IR और MN दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे IR भरे जाएंगे और ई क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे MN भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पहले हमारे शिक्षित लोगों है, तो शिक्षित लोगों में हमारे अध्यापकों आ जाएंगे। सभी अध्यापक हमारे शिक्षित होते हैं, यानी कि पहले हम लोग शिक्षित लोगों के अंदर अध्यापकों को रख देंगे और उसके बाद हमारे बेरोजगार लोगों है। देखिए कुछ लोग हमारे जो कुछ शिक्षित लोग हैं वो हमारे बेरोजगार लोग होते हैं, लेकिन अध्यापक हमारे बेरोजगार नहीं होते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ शिक्षित लोग हमारे बेरोजगार लोग भी होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, शिक्षित लोग है, ये हमारे अध्यापक है और ये हमारे बेरोजगार लोग हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। पहला आप लोग खुद से ज़रूर पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। देखिए आकृति ए में देखेंगे तो बाहर वाले खंड को देखेंगे, बाहर वाले आकृति में तो आपका 5 लाइन है। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। और अंदर वाले आकृति में देखेंगे तो हमारा 4 लाइन है, 1 लाइन ए, दूसरा लाइन ए, तीसरा लाइन ए और चौथा लाइन है। उसी प्रकार से आकृति बी में देखेंगे तो बाहर वाले आकृति में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन है। और अंदर वाले आकृति में देखेंगे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो देखिए बाहर वाले आकृति में हमारे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन है। और अंदर वाले आकृति में देखेंगे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन है। देखिए सभी में ऑप्शन ए और बी में क्या किस प्रकार का था कि बाहर वाले आकृति में ज़्यादा लाइन था और अंदर वाले आकृति में कम लाइन था। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए बाहर वाले आकृति में कम लाइन है और अंदर वाले आकृति में ज़्यादा लाइन है। ऑप्शन डी को भी देख लेंगे तो देखिए बाहर वाले आकृति में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन है। और अंदर वाले आकृति में हमारे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन है। सभी में देखिएगा कि अंदर वाले आकृति में कम लाइन और बाहर वाले आकृति में ज़्यादा लाइन है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए इसमें अंदर वाले आकृति में ज़्यादा लाइन और बाहर वाले आकृति में कम लाइन है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग आकृति है। यही आकृति हमारा विषम आकृति हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है प्रश्न आकृति में कितने आयत है। इस प्रश्न आकृति में टोटल कितने आयत है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें आयत काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग इस आकृति में छोटे छोटे आयत को काउंट कर लेंगे। इसमें हमारे छोटे छोटे आयत कितने बनते हैं वो देखिएगा। पहले आयत हमारा ए हो जाएगा, दूसरा हमारा ए हो जाएगा, तीसरा हमारा ए हो जाएगा,
चौथा हमारा ए हो जाएगा और पाँचवा हमारा ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बन रहा है, ए आपका छठा हो जाएगा। और सातवां को देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा वाला ए हमारा एक सातवां हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 7 आयत बनते हैं। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर सभी क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए हमारा PRT भी लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए LNPR लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ACEG लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में हम लोग देखेंगे तो MNPR लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो हमारे P के बाद R लिखे हुए हैं, R के बाद हमारे T लिखे हुए हैं और T के बाद हमारे V लिखे हुए हैं। यानी कि जब P+2 हम लोग करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे और R+2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे T हो जाएंगे और T+2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे V हो जाएंगे। यानी कि +2 है। उसी प्रकार से जब हम लोग L+2 करेंगे तो हमारे N हो जाएंगे और N+2 करेंगे तो हमारे P हो जाएंगे और P+ जब हम लोग 2 करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। यानी कि इसमें भी हमारा +2 है। आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए हमारा क्या है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो A से C लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 है। C से E लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 है और E से G लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 है। यानी कि इसमें भी हमारा +2 है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो देखिए M से N लिखा हुआ है, इसमें आपका +1 है और फिर देखिए N से P लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है +2 है। आगे देखेंगे तो P से R लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 है। सभी में देखिएगा +2 है। लेकिन इसमें देखिए +1 है। यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा विषम अक्षर ऑप्शन नंबर डी MNPR हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार की आकृति देखने को मिले तो पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये तीनों आकृति किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हमारा अगला आकृति कौन सा बनेगा। देखिए इसमें देखेंगे तो पहले वाले ऊपर वाले आकृति को देखिएगा और इस वाले में देखेंगे तो ऊपर वाले आकृति जो है वो हमारे 45 डिग्री घूम जाते हैं। देखिए इसमें इस प्रकार का है और इसमें 45 डिग्री घुमाकर कुछ इस प्रकार का कर दिया है। फिर आगे देखेंगे तो फिर देखिए आगे भी हमारा ऊपर वाला आकृति बड़े वाला आकृति को फिर से 45 डिग्री घुमा दिया है। यानी कि फिर से हम लोग जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ हमारे इस प्रकार के आकृति बन जाएंगे। यानी कि ऊपर वाले आकृति बड़े वाले आकृति हमारे कुछ इस प्रकार के बन जाएंगे। छोटे वाले आकृति को देखेंगे तो पहले हमारे इस प्रकार का फिर हमारे इस प्रकार का है। यानी कि इसमें हमारा 90 डिग्री घुमा दिया गया है और फिर आगे देखिएगा तो फिर से आपका 90 डिग्री घुमा दिया गया है। यानी कि फिर से जब हम लोग छोटे वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये आपका पूरा रंगा हुआ है। कुछ इस प्रकार के हमारे आकृति हो जाएंगे। इस प्रकार के आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से
कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम दर्शाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है कि पौधा, फूल, बुआई और बीज अंकुरण का सही क्रम क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, पौधा, फूल, बुआई और बीज अंकुरण में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग बुआई करते हैं, यानी कि पहले हमारे 3 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बुआई करने के बाद जो है बीज अंकुरण करते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर आ जाएंगे। बीज अंकुरण के बाद हमारे क्या होते हैं, पौधा बनते हैं, उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे, और पौधा के बाद ही हमारे फूल बनते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा 3 4 1 2 लिखा हुआ है, देखेंगे 3 4 1 2 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। पौधा, फूल, बुआई और बीज अंकुरण का सही क्रम हमारा 3 4 1 2 हो जाएगा, यानी कि पहले हमारा बुआई, उसके बाद बीज अंकुरण, उसके बाद हमारा पौधा और उसके बाद फूल। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर इस बार कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।